So very good morning everyone, welcome to an academy, welcome to Creatrix. So first of all, let me introduce myself. My name is Vishal Soni. I am an ex-IAS officer. I have cleared ESC examination 2 times. Right now I am teaching on an academy and I am one of the topmost educators on an academy. So first of all, let me tell you कि अगर आपने अभी तक अन अकेडमी के किसी भी इनिशिएटिव्स को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करना स्टार्ट कर दो। आप लोग अभी इमीडिएटली अन अकेडमी लर्निंग्स ऐप को डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाके स्पेशल क्लासेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है। उसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, इसकी प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे सारा का सारा कंटेंट फ्रीली अवेलेबल है, तो आप उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को किक स्टार्ट दे सकते हो। अब फिर अगर आपको लगता है कि यार अगर आप यही सारी चीज़ें ज़्यादा सिस्टमैटिक वे में, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में, पर्सनल गाइडेंस के अंदर आप ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, अपने डाउट्स को हर तरीके से क्लियर करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस आपको चाहिए, तो आपको बिना सोचे अनअकैडमी प्लस पे आ जाना चाहिए। क्योंकि अनअकैडमी प्लस पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है। जैसे ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है आपके लिए क्रैश कोर्सेज लाए जाते हैं। फिर उसके अलावा जैसे ही एक हफ्ते की आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है, वीकेंड में आपके लिए क्विज के फॉर्म में टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आप अपनी लर्निंग को चेक कर पाएं। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलती है वो मिलती है आपकी डाउट सॉल्विंग। डाउट सॉल्विंग अभी 3 लेयर्स में आपकी होती है। सबसे पहले आपको ऐप पे डाउट सॉल्विंग का फीचर मिलता है। उसके बाद जो आप क्लासेस को अटेंड करते हो तो हर चौथी क्लास सिर्फ डाउट सॉल्विंग के लिए डेडिकेट करी गई है। वहाँ पे आके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अलग से डाउट सॉल्विंग बैचेस भी चलते हैं जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपके सारे के सारे डाउट्स को सॉल्व करते हैं। एज ए टीचर मुझे भी पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है स्टूडेंट की वो डाउट क्लियर होने के बाद ही होती है। क्योंकि एज ए स्टूडेंट जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हमारे पास बहुत से डाउट्स आते हैं। जब वो डाउट सॉल्व होते हैं तो हमें अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस आता है और तब लगता है कि तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो डाउट सॉल्विंग ऐसा फीचर है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा बट प्लस पे बहुत ही सिस्टमैटिक वे में मिलता है। उसके अलावा बैचेस के लैंग्वेज में कोई बैरियर नहीं, आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच या एक्सेलरेट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे फास्ट ट्रैक वे में आपके सारे के सारे कोर्सेज कंप्लीट कराए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा सब्सक्रिप्शन आता है वो होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल कोच मिलते हैं जिन्होंने सारे के सारे एग्जाम्स खुद क्लियर किए होते हैं। ये आपको डेली, मंथली, वीकली प्लान्स बना के देते हैं। उन प्लान्स को आप एग्जीक्यूट करो, नहीं कर पाते हो तो उनसे डिस्कस करो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्या इशूज़ आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आप हमसे 1-to-1 जूम सेशन करना चाहते हो तो स्टडी बूस्टर सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको टेस्ट की एनालिसिस मिल जाती है। आप टेस्ट देके आ जाओ, एनालिसिस आप तक पहुंच जाएगी, उस पर आप इंप्रूव करो। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं, टेस्ट की एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है यार आपके अंदर टैलेंट है, बस आपके अंदर वो पुश नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं, तो आप आइकॉनिक ले सकते हो। यहाँ पे पुश देने का काम आपको कोच करता है। बाकी अगर आप लोगों को अनअकैडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना है। ये कोड आपको ना सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट देती है बल्कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस देती है। तो जब ये कोड लगा के आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो ना सिर्फ आपको राइट कंटेंट मिलता है बल्कि एक राइट इंटेंट भी मिलता है जिससे आपकी तैयारी रैंक में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी अनअकैडमी पे आपका ऑफर भी चल रहा है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू कम ऑन टू द अनअकैडमी। 12 महीने पे 2 महीने का गेट एसी और 3 मंथ्स का आपके लिए एसएससी जेई का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाएं। साथ के साथ 24 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेट एसी और 6 मंथ्स का एसएससी जेई मिल रहा है ताकि आप एग्जाम्स को टारगेट कर पाएं। तो यहाँ पे भी आप सेम कोड लगा के अनअकैडमी प्लस पे एंटर कर लो। जो जैसा मैंने बोला कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ साथ राइट कंटेंट और राइट इंटेंट भी मिलता है। और उसके अलावा जो बैचेस अभी चल रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला EMFT अभी मेरा स्टार्ट हो ही चुका है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं इसको, तो आप भी आके अटेंड कर सकते हो। 8:30 बजे रात में स्टार्ट होता है, 2 घंटे का बैच है। जब आप इस बैच को अटेंड करोगे तो आपके EMFT के सारे कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन लेवल पे क्लियर होंगे और उसके अलावा आपके पास जितने भी डाउट्स होंगे वो इमीडिएटली सारे के सारे क्लास में सॉल्व किए जाएंगे। फाइन, तो आपकी ब्रांच चाहे EC हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, आप यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और अपनी तैयारी को रैंक में जरूर कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हैक टू क्रैक टॉप रैंक इन गेट 2022 एक बड़े ही वैलिड क्वेश्चन के साथ, एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के साथ जो मुझसे मेरे टीचिंग कैरियर में पता नहीं कितनी बार पूछा गया स्टूडेंट्स के द्वारा कि सर हमें सिलेबस कब तक खत्म कर लेना चाहिए, सिलेबस कब तक फिनिश कर लेना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी के 2 बड़े फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, एक का नाम है विराट, दूसरे का नाम है रोहित। दोनों ही गेट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, अपने अपनी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे हैं, अपने अपने मेथड्स फॉलो कर रहे हैं और तैयारी करते करते वो लोग नवंबर तक आ गए। अब जैसे ही वो नवंबर तक पहुंचे तो जो रोहित है उसका 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया था, बट जो विराट है ना उसका भी 80% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसके गेट 2022 में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे? तो आप सोचोगे विराट के तो यार 80% अभी सिलेबस कंप्लीट है, बट रोहित ने तो 100 कर लिया, तो जाहिर सी बात है रोहित के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है, आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा कंपैरिजन बना रखा है। आप जो भी अपना कंक्लूजन दे रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो के बेसिस पे दे रहे थे। यार विराट का भी सिर्फ और सिर्फ 80% कंप्लीट है, रोहित का 100 है, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। आइए देखते हैं कि क्या ये वाकई में हमारा एजम्पशन ट्रू था या नहीं। पहले तो देखते हैं विराट की सारी चेकलिस्ट, इसने कौन कौन सी चेकलिस्ट पे मार्किंग ऑलरेडी कर रखी है। देखिए, जो विराट है
उसने 80% सिलेबस कंप्लीट किया नवंबर एंड तक, बट जितना भी सिलेबस उसने कंप्लीट किया है उसकी सारी की सारी थ्योरी को उसने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रखा, उसको लूप में डाल रखा था उसने। जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट होता था वो उसको लूप में डाल देता था, 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, चारों सब्जेक्ट के रिवीजन को प्रॉपर टाइम देता रहता था, एटलीस्ट टफ टॉपिक्स को तो देता ही देता था। इसने हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी बना रखे थे और उसके साथ साथ उसने हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर रखे थे डिफरेंट ब्रांचेस के। तो अगर वो इसी ब्रांच का तो उसने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के भी पीवाईक्यूज को तरीके से लगा रखा है, एक एक क्वेश्चन में अपना थॉट प्रोसेस डाला है और जिस क्वेश्चन में फंसा था उसको 10 कॉपी रूल में भी डाल चुका है। और एक एक सब्जेक्ट जब उसका कंप्लीट होता जा रहा था ना तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी लगाता जा रहा था। तो ये है विराट की पूरी चेकलिस्ट। अब बात करते हैं रोहित की, जिसने सिलेबस तो पूरा निपटा दिया, सारे क्वेश्चन सारे के सारे सब्जेक्ट्स इसने कंप्लीट कर डाले, एक एक दिन में 4 सब्जेक्ट की क्लासेस लगा रहा था, सुबह से शाम तक क्लासेस ही लगा रहा था, क्योंकि इसको किसी ने बता दिया था कि भाई सिलेबस कंप्लीट करो, बिना सिलेबस कंप्लीट के सिलेक्शन होगा नहीं। तो ये लगा रहा है सिलेबस कंप्लीट करने में। अब इस चक्कर में इसने सब कुछ निपटा डाला, सब कुछ निपटा दिया इसने नवंबर एंड तक आते आते, बट ये रिवाइज कुछ नहीं कर पाया। इसने सिग्नल पढ़ा, पढ़ के रख दिया टेबल पे, कंट्रोल पढ़ा, पढ़ के रख दिया टेबल पे, रिवाइज कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो पूरे दिन क्लास ही कर रहा था। इसका सिर्फ मेन फोकस था सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लिया जाए। फिर इसने कोई शॉर्ट नोट्स भी साथ के साथ नहीं बनाए क्योंकि पूरे दिन क्लास ही कर रहा था, एक खत्म होता था दूसरे सब्जेक्ट पे चला जाता था, पिछले सब्जेक्ट को इमीडिएटली वो ड्रॉप कर देता था। पीवाईक्यूज इसने लगाए क्योंकि टीचर्स वगैरह इसको बोलते थे भाई पीवाईक्यूज लगा लो, तो रैंडमली किसी के लगा लिए, किसी के नहीं लगाए, किसी में सिर्फ अपने ब्रांच के लगाए, दूसरे ब्रांच के नहीं लगाए। तो पीवाईक्यूज पे भी ये बहुत कॉन्फिडेंट नहीं, बस इसने एफर्ट मार लिया पीवाईक्यूज पे भी कि यार बस पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग को शांति मिले। पीवाईक्यूज पे एफर्ट डाला नहीं तो 10 कॉपी रूल वैसे भी नहीं बनना था, क्योंकि 10 कॉपी रूल में आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आते हैं। और क्योंकि इसका फोकस सिलेबस कंप्लीशन पे था तो ये टेस्ट वगैरह भी नहीं दे पाया नवंबर एंड तक आते आते, और कोई भी इसने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज या फुल टेस्ट सीरीज कुछ भी नहीं दी। अब मैं वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछता हूँ, आप जरा मुझे बताना अब क्या लगता है कि विराट जिसके कि 80% अभी सिलेबस कंप्लीट है और रोहित जिसने सब कुछ कंप्लीट कर डाला है, किसके गेट में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा है? अब आपका आंसर शायद स्विच हो जाएगा, शायद पलट जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर विराट के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा। इनफैक्ट अगर एग्जाम नवंबर में भी हो जाए तो भी हो सकता है विराट अच्छी खासी रैंक लेके आ जाए, क्योंकि जितना उसने पढ़ा है, सॉलिड पढ़ा, उस पर वो कॉन्फिडेंट है। तो अब आप मुझे बताइए, जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो ना कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए, एक्चुअली ये क्वेश्चन अपने आप में अधूरा है, अपने आप में इनकम्प्लीट है। आपको ये पूछना चाहिए कि सर मुझे सिलेबस विद ऑल दिस प्रॉपर चेकलिस्ट कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपका 100% सिलेबस कंप्लीशन अभी एम नहीं होना चाहिए, अभी एम ये होना चाहिए ठीक है हम नवंबर एंड तक, मे बी मिड ऑफ दिसंबर तक 80% भी सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, बट उसके साथ साथ ये जो सारी की सारी चेकलिस्ट है ना, इनको जरूर हम लोग टिक करते जाएंगे। तो सबसे पहला आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि हमारा इस टाइम पे फोकस क्या होना चाहिए और किस हिसाब से हमें अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप पूछोगे सर स्टेप बाय स्टेप बताओ, अगर हम आज से शुरू करते हैं तो हम कैसे अपने अंदर वो हैबिट्स कल्टीवेट कर पाएं कि ये हमारी सारी की सारी चेकलिस्ट कंप्लीट होती जाए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन सारी चीज़ें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज आपको करना क्या है। अगर आप देखते हो कि सिलेबस कंप्लीशन हो जाए विद ऑल दोस चेकलिस्ट जो कि विराट ने अपने एंड पे कंप्लीट कर रखे थे, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक छोटा सा लॉ समझना है, पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए आप जितना टाइम असाइन करते हो ना, वो काम उतनी ही देर में होता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं अगर आपको, कि आपका सेमेस्टर एग्जाम है, आज से 3 दिन के बाद आपका सेमेस्टर एग्जाम है, तो आप 3 दिन में सिलेबस कंप्लीट करोगे। और अगर कोई ये बता दे कि आज से 12 घंटे बाद आपका सेमेस्टर एग्जाम है, तो उतना ही कंटेंट आप 12 घंटे में भी कंज्यूम कर सकते हो। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ होता है कि अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो उसके लिए ना मिनिमल सेट ऑफ टाइम अपने आप को असाइन करो, वो काम उतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना, आपको अपनी जो एग्जाम डेट है, जो मेन एग्जाम डेट है ना, उसको फेक करना है अपने आप को। अपने कमरे में हर जगह पे लिख दो, हर जगह पे चिपका दो। अगर गेट का एग्जाम की डेट 5 फरवरी आई है ना, तो आप अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी तरीके से ये समझा दो कि वो एग्जाम की डेट जो है वो 5 जनवरी है। हो सकता है, हो सके तो उसी दिन आप क्या करो ना, एक कोई मॉक टेस्ट रख लो, उसी दिन 5 जनवरी को ही आप कोई फुल लेंथ टेस्ट इमीडिएटली शेड्यूल कर लो। तो आपको अपने दिमाग को ये समझाना है कि जो गेट का एग्जाम है वो 5 फरवरी को नहीं बल्कि 5 जनवरी को है, और 5 जनवरी के हिसाब से आपको सारी प्लानिंग करनी, सब कुछ करना है। तो आप अपने आप को ना 1 मंथ पीछे थोड़ा सा पुश कर रहे हो, ताकि आपको 1 मंथ का वहां पे क्या मिल पाए, क्वेश्चन मिल पाए, 1 महीने का एक्स्ट्रा विंडो मिल पाए। और जैसे मैंने बोला, पार्किंसन से एक लॉ है, लॉ कभी फेल नहीं होता। तो ये अगर आपको बता रहा है कि अगर आप 5 फरवरी को अपना डेडलाइन पुट करोगे तो 4 फरवरी को जाके सिलेबस खत्म होगा, तो क्यों ना हम डेडलाइन अपनी 5 जनवरी रख लें, तो हमारा 4 जनवरी को जाके सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी 1 महीने का हमें विंडो मिलेगा जिसमें हम और ज्यादा पुश कर सकते हैं और ज्यादा एफर्ट मार सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आज की डेट में क्या करिए, आप अपने एग्जाम डेट को फेक करिए, 1 महीना उसको पीछे लेके आओ और अपने एफर्ट्स को थोड़ा सा ज्यादा लो, थोड़ा सा एक्सपीडिएट करो, फास्ट करो अपने एफर्ट्स को। अब आपको डिसाइड करना डेडलाइन कि यार
मेरी क्या डेडलाइन होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एग्जाम की डेट को फेक करना चाहते हो ना, तो आपकी जो डेडलाइन होनी चाहिए दैट शुड बी 5 जनवरी। ठीक है, मान लेते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो 5 फरवरी को है जो एग्जाम है, तो आप क्या करो ना, अपने एग्जाम डेट को थोड़ा सा फेक करो और उसको 5 जनवरी पे लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये होनी चाहिए आपकी डेडलाइन, और ये आपके पास महीने बचे हुए, इन सारे महीने में आपको अपनी पूरी जी जान पूरा एफर्ट डालना है। 5 जनवरी को आपका गेट का एग्जाम है, पूरी तरीके से प्रेशराइज रहिए, पूरी तरीके से अपने ऊपर प्रेशर लेके आओ कि 5 जनवरी को यार फाइनल देना है, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसी में जो परफॉर्म करना है सो करना है, यही आखिरी मौका है। ठीक है, अब देखिए, अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास पहले से ही 5 महीने 5.5 महीने बचे हुए, आप बोल रहे हो कि उसको 4.5 महीने कर लो, ये हम कैसे कर सकते हैं। तो यार अगर ये आप नहीं कर सकते ना तो कौन करेगा। ज़रा याद करो वो सेमेस्टर वाली रातें, सेमेस्टर वाली रात में आप क्या करते थे, पूरी की पूरी मोटी किताब आप कंप्लीट कर देते थे। क्यों ऐसा कंप्लीट आप कर पाते थे, क्योंकि आपके दिमाग में डर होता था ना, आपके दिमाग में डर बैठा होता था कि यार अगर आज रात में हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो यार आप एक छोटे से एग्जाम में, जो कि आपका सेमेस्टर का एग्जाम है, उसमें फेल होने से इतना ज़्यादा डर रहे हो, जिसके कि बाद में आप सप्ली देके भी पास कर सकते हो और उसका आपके कैरियर में भी कोई बहुत मोटा मोटा फर्क भी नहीं पड़ता है। तो एक छोटे से एग्जाम के लिए आप इतना ज़्यादा डर रहे हो, और यहाँ पे तो यार पूरा का पूरा भविष्य आपका स्टेक पे लगा हुआ है, सिर्फ आपका नहीं, आपकी फैमिली का। बहुत सारे लोग जो आपसे कनेक्टेड हुए हैं वो आपकी तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ करोगे और उनसे उनके भी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। तो यहाँ पे ना वो सेमेस्टर एग्जाम वाला जो डर है ना, उसी को थोड़ा सा बड़ा करो, थोड़ा सा ब्रॉड करो, और जो सेमेस्टर एग्जाम वाला एफर्ट है उसको थोड़ा सा आप स्ट्रेच कर दो, थोड़ा सा लंबा कर दो। वहां पे जो आप एफर्ट डालते हो, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट डालते हो, एक ही रात के लिए पूरा निपटा डालते हो, वही एफर्ट अब आपको डेली बेसिस पे करना है, थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और उसी एफर्ट को थोड़ा सा खींच के बाहर ले जाना है। ठीक है, तो आपको क्या करके ले आके आना है यार, सेमेस्टर की रात वाला जज्बा लेके आना है। आप चाहो तो जहां पे बैठे हो वहां पे चिपका सकते हो कि आज मेरे अंदर सेमेस्टर की रात में जो जज्बा होता है ना, वो जज्बा मेरे अंदर रहेगा पूरे दिन, कल रहेगा, परसों रहेगा, डेली बेसिस पे आप सुबह उठते देखो यार सेमेस्टर एग्जाम वाले दिन अगर मैं वो जज्बा ला सकता था अपने अंदर, 12 घंटे 14 घंटे लगातार मैं पढ़ सकता था ना, तो अपने फ्यूचर के लिए मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। और अपने फ्यूचर की भी अगर मैं बात ना करूं तो हमसे जितने लोग कनेक्टेड हैं उनके फ्यूचर के लिए तो मैं कुछ ना कुछ कर ही सकता हूं, और ये मेरे लिए पूरा का पूरा गेम चेंजिंग साबित हो सकता है। हर रात आपके लिए गेम चेंजिंग रात होती है, उस रात में अगर आप वही सेमेस्टर वाला जज्बा लेके आओ ना तो चीजें बदल सकती है। तो पार्किंसंस लॉ ने बोला 1 महीना घटाओ, आप थोड़ा सा घबरा गए कि यार 1 महीने कम करने से कैसे कंप्लीट होगा, कंप्लीट होगा। आपको जज्बा कौन सा लेके आना है, सेमेस्टर की रात वाले लेके आओ जज्बा यार, और पूरी तरीके से फोड़ के रख दो। 4 के 4 महीने में जरूर हो पाएगा पॉसिबल। 4 जनवरी को आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, सारी चीजें अप टू डेट, ऑल द थिंग्स विल बी डन एंड डस्टेड अप टू 4 जनवरी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको सिलेबस का एनालिसिस या फिर सिलेबस का कंप्लीशन में अपने सिलेबस को कैटेगराइज कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आप एक कैटेगरी बनाइए कोर सब्जेक्ट्स की, एक कैटेगरी कोर सब्जेक्ट्स की, एक कैटेगरी नॉन कोर सब्जेक्ट्स की। मैथमेटिक्स को मैं अलग रखता हूं और जनरल एबिलिटी को मैं अलग रख देता हूं। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको। जैसे कि सबसे पहले आपको अपने नॉन कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, पहले अपने सारे के सारे नॉन कोर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर लो, फिर आप अपने कोर सब्जेक्ट्स पे आओ। जो आपने नॉन कोर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके होते हो ना, तो उसको हमेशा रिवीजन के लूप में आपको रखना है। तो आपको अपने दिन का 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा हमेशा रिवीजन के लिए रिजर्व करके रखना है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो उसको कॉपी पेन बंद करके टेबल पे नहीं रखना, उसको रिवीजन के लूप में डाल के रखना है। रिवीजन करने का मैंने एक स्ट्रैटेजिक ऑलरेडी सेशन ले रखा, वो सेशन भी आप देख सकते हो। फिर आप आ जाओ कोर सब्जेक्ट्स पे। कोर सब्जेक्ट्स में भी आप यही कोशिश करेंगे कि कोर सब्जेक्ट जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे उसको भी रिवीजन के लूप में डालते जाएंगे, और जो आपका मैथमेटिक्स वाला सब्जेक्ट है इसको आप रिचुअल की तरह कंप्लीट करेंगे। मतलब आप डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि 1 घंटा, सवा घंटा सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए निकाल पाएं, जनरल एबिलिटी के लिए निकाल पाएं, ताकि ये दोनों सब्जेक्ट्स जो टोटल 28 मार्क्स के आने वाले, लास्ट में अचानक से आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाए। तो मैंने आप लोगों के लिए एक सैम्पल टाइम टेबल भी बना रखा है, अगर आप देखो तो। जैसे मान लो आप अगर इसी साल तैयारी कर रहे हो तो आप जो भी कोचिंग कर रहे होगे जनरली उसमें 4 घंटे आपकी क्लासेस में निकल जाते हैं ना। अगर आप 2 क्लासेस अटेंड करते हो एक दिन में अनअकैडमी प्लस पे, तो 4 घंटे आपकी क्लासेस में निकल जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपने जो 4 घंटे हैं ना, इन 4 घंटों की थ्योरी को रिवाइज करना है 2 घंटे में। ओके, इनको 4 घंटे की थ्योरी को 2 घंटे में रिवाइज करना है और 2 घंटे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाने हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होगे आपको टोटल टाइम कितना मिला, 4 + 2 + 2 मतलब 8 घंटे तो आपका टोटल आज का डेली वाला रूटीन लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे जो रिवीजन है ना, ये प्रीवियस क्लासेस का भी रिवीजन इंक्लूड करता है। जैसे आज फर्स्ट क्लास है तो 2 घंटे आपको लगे रिवीजन में, आज सेकंड क्लास है तो फर्स्ट प्लस सेकंड क्लास को ही 2 घंटे में आपको निपटाना है, आज तीसरी क्लास है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास को भी आपको 2 घंटे में निपटाना है। रिवीजन का मतलब आपको पेजेस पलटने, इंपॉर्टेंट चीज़ों को बार बार रिकॉल करना है। ऐसे मान लो 50वीं क्लास है तो 50वीं क्लास में भी रिवीजन, 50 क्लासेस का रिवीजन आपको 2 सवा 2 घंटे में निपटा देना चाहिए। पेजेस पलटते जाओ, इंपॉर्टेंट चीजें देखते जाओ, दिमाग में रिकॉल कराते जाओ, आगे बढ़ो। और हर क्लास के बाद आपको 2-2 घंटे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ चुके हो पूरा का पूरा, उसका
1 घंटे थ्योरी का रिवीजन और 1 घंटे क्वेश्चन का रिवीजन, ये आपको बिल्कुल करना है, जरूर करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अगर एग्जाम में रैंक लेके आनी। उसके अलावा रिचुअल सब्जेक्ट्स में मैं डालता हूँ मैथमेटिक्स को या फिर जनरल एबिलिटी को, तो आप 1 घंटा मैथमेटिक्स के रिवीजन के लिए रखो, थ्योरी पढ़ने के लिए, और 1 घंटे उनके क्वेश्चंस लगाने के लिए रखो। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो टोटल मैंने यहाँ पे जो शेड्यूल आपका बना रखा है ना, 12 घंटे का शेड्यूल बना हुआ। अभी भी अगर आप चाहो तो 2 सवा 2 घंटे, और जो एक बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट होगा जिसके अंदर बिल्कुल ही ये दिमाग में बात घुस गई होगी कि यार कुछ ना कुछ तो करके जाना है, ऐसे तो नहीं जाऊंगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं जाऊंगा, कुछ कोई ना कोई रैंक तो लेके जाऊंगा, तो वो 14 घंटे इस चीज़ को जरूर स्ट्रेच कर सकता है, बड़े आराम से कर सकता है अगर आप चाहो तो 14 घंटे स्ट्रेच करो इसको, 2 घंटे एक्स्ट्रा लो और किसी ना किसी पार्ट में इसको इन्वेस्ट करो, रिवीजन में कर लो, इसमें कर लो, इसमें कर लो, ये विंडो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। मैंने एक सैम्पल टाइम टेबल आपको बताया। अब देखो, जब भी आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो, जब भी आप सिलेबस कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हो ना, तो सिलेबस कंप्लीशन तभी पॉसिबल हो पाता है ना जब आप पहले से बाउंड्री बना लो। बाउंड्री आपने बना ली कि भाई सर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं ठीक ही पढ़ा रहे होंगे, कुछ ना कुछ सोच समझ के अपने एक्सपीरियंस से बता रहे होंगे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इनके क्लास नोट्स को फॉलो करता हूँ। उसके बाद PYQs में खुद से लगाऊंगा, और जो क्लास में DPPs मिलती हैं इन पे मैं ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करूंगा। एक बार ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर मैं एक टेस्ट सीरीज देके और इस पूरे के पूरे पार्ट को रिवीजन लूप में वापस से मैं डाल दूंगा, बस काम खत्म, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सीधा सा आपकी बाउंड्री होनी चाहिए, इसके बाहर मैं जाऊंगा ही नहीं, ना तो कोई स्टैंडर्ड बुक लगाऊंगा, ना तो कुछ करूंगा। अभी मेरा सीधा सीधा रास्ता यही होना चाहिए कि मैं क्लास नोट्स, PYQs और टेस्ट सीरीज देके फिर मैं इसको रिवीजन के लूप में डाल के आगे बढ़ूंगा। तो आप बोलोगे सर एक समझ लो हम टेक्स्ट बुक कभी नहीं लगाएंगे, हम कोई अलग किताबें नहीं लगा सकते, कोई और बुक नहीं लगाएंगे। लगा लो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट पहले ये तो कर लो यार। इस चक्कर में आप ये भी नहीं कर पाओगे, पता लगा आप स्टैंडर्ड बुक खरीद के तो लेके आगे, क्लास नोट्स PYQ ही नहीं कर पाए, तो उसका कोई फायदा भी नहीं। और तब तक आपको बाकी अदर रिसोर्सेज पे नहीं जाना है ना, जब तक कि आप ये सारी की सारी चीजें सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं कर लो, ठीक है। तो एटलीस्ट सारे सब्जेक्ट के लिए पहले इतना तो निपटा लो। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर कोई टॉपिक होता है ना, उसमें क्लास में थोड़े से कम क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, उस पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो देखो, जहां तक मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं, तो मैं हर एक टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चंस कराता हूं, DPP में क्वेश्चंस देता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सारे क्वेश्चंस आप कर लो तो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो ही जाता है। पर फिर भी मान लेते हैं बाय द वे कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप इमीडिएटली टीचर से बात करो कि सर मैंने नेटवर्क पढ़ा है, मुझे ट्रांजिएंट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ट्रांजिएंट में कहाँ से लगा लूँ ये बता दो। ऐसा हर एक सब्जेक्ट में एक आधा टॉपिक ही हो सकता है, आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट को किसी दूसरे रिसोर्स से बार बार नहीं लगा सकते, ठीक है। तो पूरे के पूरे सब्जेक्ट में आप क्या करने की कोशिश करिए, जो जो टॉपिक अनकंफर्टेबल होता है टीचर से बात करो, टीचर आपको बता देगा कि भाई इस पर्टिकुलर बुक से थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लो, बस वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और उसके बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो कंप्लीशन बिल्कुल स्मार्टली आपको करना है, जैसे मैंने अभी अभी आपको समझाया। बाद में अगर नवंबर एंड तक जाते आते आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स लगाओ, जो मन में आए वो लगाओ, मैं नहीं रोक रहा हूँ। बट सबसे पहले ये जो बेसिक मैंने आपको पूरा का पूरा एक बाउंड्री बताई ना, इस बाउंड्री पे बिल्कुल सीधे सीधे चलते रहिए, और लास्ट में आप देखोगे कि आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके होगे, काफी सारी नॉलेज आपको हो चुकी होगी, टेस्ट सीरीज में आप नए नए क्वेश्चंस को टैकल करना भी सीख रहे हो। अब इतनी सारी चीजें सीखने के बाद अब आप अदर रिसोर्सेज को कर सकते हो, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरुआत में भी अगर आप करने जाओगे ना, तो आपका कंप्लीशन कभी भी कवरेज के साथ साथ नहीं हो पाएगा। आप एक सब्जेक्ट में तो 50 किताबें लगा लोगे, दूसरे सब्जेक्ट में क्लास नोट्स भी नहीं पढ़ पाओगे, ये थोड़ा सा डेडली हो जाता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, उसके बाद अब मैं एक बार जल्दी से पूरा का पूरा फ्लो आपके लिए समझा देता हूँ कि हमने ये डिस्कस किया सिलेबस कंप्लीशन से ज़्यादा सारे के सारे चेक पॉइंट्स को टिक करना इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले आप अपने एग्जाम की डेट को फेक करिए, सेमेस्टर की रात वाला जज्बा अपने अंदर लेके आओ, डेली बेसिस पे अपने आप को मोटिवेटेड रखो, एक प्रॉपर रूटीन बनाओ 12 घंटे का 14 घंटे का। उसके बाद आपको क्या करना है, 12-14 घंटे का रूटीन बनाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाउंड्री बना लो कि यार इसके बाहर नहीं पढ़ना है, पहले इतना तो निपटा दूंगा। किसी सर्टेन टॉपिक में प्रॉब्लम आती है टीचर से बात करो, और जो आप अपना रूटीन बना रहे हो उसको किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ करो। 14 घंटे मतलब 14 घंटे वो आपके हैं, उसका 1 सेकंड भी आप किसी को नहीं दे सकते हो, ना किसी यूट्यूब चैनल को, ना इंस्टाग्राम को, ना फेसबुक को, ना किसी अपने दोस्त को, यार को, किसी को भी वो 14 घंटे में से 1 सेकेंड भी इन्वेस्ट करने का हक नहीं, 1 सेकेंड उसमें समय बिताने का हक नहीं आपके अलावा। तो वो 14 घंटे आपके हैं, आप उस 14 घंटे में दुनिया जीत सकते हो अगर आप उसमें पूरी की पूरी जी जान लगा दो, 14 घंटे तक लगातार एफर्ट डाल के देखो। और 1 महीना अगर आप 14-14 घंटे डाल के देखोगे ना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता क्योंकि मैंने वो सारा का सारा एफर्ट डाला हुआ, और 1 महीने के बाद जो मेरी हालत थी वो अगले महीने जाते आते ऐसी हो गई कि मुझे लगता था यार मेरे सामने तो कोई टिक ही नहीं सकता, वो चाहे IIT का हो चाहे NIT का हो, क्योंकि मैं एफर्ट इतना डाल रहा हूँ। उससे मैं बहुत ज़्यादा अंदर से कॉन्फिडेंट फील करता था कि जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ शायद इतना एफर्ट कोई नहीं डाल रहा होगा। तो अपने आप को ना हमेशा सिचुएशंस में थ्रो करो जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं। मेहनत करना मुश्किल लग रहा है ना, कूद जाओ उसमें, करो मेहनत, अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा, अपने आप कॉन्फिडेंट फील होगा। उसके बाद जो इतना सब कुछ आप कर कर आ लोगे, 14-14 घंटे पढ़ोगे, तो रात में आपको क्या करना है, शीशे के सामने खुद को खड़ा करना है
और अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या ये एफर्ट जो आज आपने पूरे दिन दिया ये आपका बेस्ट एफर्ट था। अगर शीशे में से आवाज़ आ जाती हाँ, तसल्ली से चैन की नींद सो जाओ और अगले दिन वापस से रात में उस एक पर्टिकुलर आंसर का वेट करने के लिए पूरे के पूरे दिन में अपनी जी जान लगा दो। पूरे के पूरे दिन जो अपनी जी जान लगाते हो, अपना एफर्ट डाल देते हो, अपने आप को पिघला देते हो, अपने आप को जला देते हो, और लास्ट में जब सामने शीशे में अपने आप को देखते हो और सामने जो इंसान खड़ा होता है जो कि आपका अक्स है, जो कि आपकी परछाई है, जब वो आप पलट के आपको जवाब देती है कि दिस इज द बेस्ट विच यू कैन डू, यही सबसे बेस्ट एफर्ट था जो आप दे सकते थे, इससे 1 इंच भी ज़्यादा आप एफर्ट नहीं डाल सकते थे, तो वो आपके लिए पूरे दिन का सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट होगा, सबसे प्लीजिंग मोमेंट होगा, और उसके बाद आपको नींद भी बहुत बेहतरीन आएगी। तो जो आपकी परछाई, आपका अक्स सामने शीशे में आपका वेट कर रहा होगा रात में आपके आंसर के लिए, उसको आपको आंसर देना। आप दुनिया को जस्टिफाई मत करो कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था, मेरे सर में दर्द हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, ये नहीं वो नहीं, दिस दैट, कोई सुनने वाला नहीं। आप सिर्फ से और सिर्फ अपने आप के लिए आंसरेबल रहिए। अपने इंसान, अपने अंदर की जो परछाई है, जो अक्स है, जो आपके अंदर एक इंसान बैठा हुआ है, वो ये आंसर एट द एंड ऑफ द डे सुनना चाहता है कि आज आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट एफर्ट दिया और इसमें 1 इंच की भी गुंजाइश नहीं थी। और इस अक्स को, इस परछाई को, इस इंसान के इस एक्सपेक्टेशन को ना आप डेली बेसिस पे अगर मीट करोगे, यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ योर डोमेन, यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ योर वर्क। फाइन। तो ये चीज़ यार आप लोग याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद सब लोग पूछेंगे सर आप तो ऐसा बता रहे हो 14-14 घंटे पढ़ लो, तो सर एंजॉय कब करेंगे, मौज मस्ती भी तो करनी है, पार्टियां भी तो करनी है, तो पार्टी वगैरह कब करेंगे। तो यार 2 चीज़ें मैं इस पर बोलना चाहूँगा, 2 बड़े इंपॉर्टेंट कोट्स को मैं फॉलो करता हूँ और उसमें बहुत बिलीव भी करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो एवरी सक्सेसफुल पर्सन, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को आप देख रहे हो ना, जो पार्टी करते हैं, जो घूमते फिरते हैं, जिनसे आप बहुत इन्फ्लुएंस रहते हो, जिनसे आप सोचते हो कि यार क्या मैं ऐसी लाइफ जी सकता हूँ ना, वो भी आपकी तरह कभी ना कभी स्ट्रगलर थे। वो भी कभी लाडो सराय, बेर सराय, किसी और कहीं के धक्के खा रहे थे, रिश्तेदारों के ताने सुन रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे, बट उन्होंने उन सारी चीज़ों को ना एज ए मोटिवेशन लिया। जब वो लाडो सराय के धक्के खा रहे थे, बसों में जाते थे, तो उनके अंदर एक मोटिवेशन रहता था कि यार कल ना मैं अपनी गाड़ी में घूमूंगा, अपने पैसों से खरीदे हुए कार में घूमूंगा। पड़ोसी जो आपको आके ताने दे रहे थे, तो इसको भी मोटिवेशन में उन्होंने बदला। उन्होंने सोचा यार जो लोग मुझे ताने दे रहे हैं ना, कल कहीं ना कहीं वापस से यही मुझसे पूछने आएंगे कि बता दो ज़रा मुझे अपने बच्चों के साथ क्या करना चाहिए। तो वो भी जैसे आप स्ट्रगलर हो ना, बिल्कुल वैसे वो लोग भी स्ट्रगलर थे, बट आज की डेट में वो लोग सक्सेसफुल पीपल हैं। तो आप उनकी सक्सेस देखते हो, उसके पीछे का जो स्ट्रगल होता है, जो हार्डवर्क होता है, जो वर्क एथिक होता है ना, वो शायद आप नहीं देख पाते हो। जो लोग देखते हैं वो लोग जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो लोग नहीं देखते हैं वो उस चार में हमेशा खोए रहते हैं। तो कभी भी चार में मत खो। आप देखो जो भी सक्सेसफुल इंसान आज की डेट में जिसको भी आप फॉलो करते हो, आप देखो कि वो छोटे लेवल से लेके उस लेवल तक पहुंचा कैसे, वो कैसे एक मिडिल क्लास फैमिली से लेके इस पर्टिकुलर इतने बड़े लेवल तक पहुंच गया, उसके पीछे उसका क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा, उसको अचीव करने की कोशिश करो। और दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सक्सेसफुल होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, क्या सक्सेसफुल होने के साथ साथ हम कुछ और भी काम कर सकते हैं, क्या हम थोड़े से मज़े भी ले सकते हैं, थोड़े से घूम भी सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। जैसा आप लोगों ने पूछा सर पार्टी कब करेंगे, तो यार ये कोट ना मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, मुझे हमेशा हार्डवर्क करने के लिए मोटिवेट करता है, शायद आपको भी मोटिवेट करे। तो एक बार ये कोट मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। इस कोट में ये लिखा हुआ है कि डोंट फॉल फॉर द ट्रैप, द ईजी डाइट, द शॉर्टकट्स, द मोटिवेशनल वीडियोज़, द क्लिक बेट, द प्रिटी फेस, द हायर पे, वॉट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल, इट टेक्स एवरीथिंग। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखो, सक्सेसफुल होने के लिए ना आधा अधूरा हाफ हार्टेड एफर्ट कभी भी नीडेड नहीं होता है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपना सब कुछ उसमें लगा दो, सब कुछ इसमें झोंक दो। और जैसा कि ये बोल भी रहा है, व्हाट इट टेक्स टू बी सक्सेसफुल, इट टेक्स एवरीथिंग। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अब हम लोग सिलेबस को एफिशिएंटली खत्म करने की टिप नंबर 1 की। टिप नंबर 1 है नो रिसर्च। जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो तो आपके दिमाग में फोकस होना चाहिए कि मुझे सब्जेक्ट में बिल्कुल घुस नहीं जाना, रिसर्च नहीं करनी, सिर्फ उतने ही कंसेप्ट सीखने जिनसे हमारी क्वेश्चंस लग पाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टोटल 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने, एक सब्जेक्ट नहीं। तो ये टिप आपको हेल्प करेगी एफिशिएंटली सब्जेक्ट को फिनिश करने में और अल्टीमेटली आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी डेवलप करने में, जिससे आपकी तैयारी रैंक में कन्वर्ट होगी। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 होता है आपका डिफिकल्ट टॉपिक्स का रिवीजन। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते होंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट लगते होंगे। उन टॉपिक्स को जो आप पढ़ने के बाद बहुत टाइम तक रिवाइज नहीं करते हो, तो वो जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है ना, वो आपको वापस से भूल जाता है और वापस से वही आपके दिमाग में फियर क्रिएट करता है। तो जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उनको आप जरूर टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो, पीरियडिकली रिवाइज करते रहो। इससे होगा क्या कि उस टॉपिक का एक तो फियर आपके दिमाग से निकल जाएगा, और जब आप दोबारा रिवाइज करने जाओगे तो जब आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स पहले से रिवाइज रहेंगे तो बाकी सारे टॉपिक्स को रिवाइज करने में आपके पास ऑलरेडी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस प्रेजेंट होगा।
तो दोस्तों अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। टिप नंबर 3 आपकी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। जब भी आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते हो, सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो, तो उस चक्कर में कभी कभी ना टेस्ट सीरीज कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली लेना और टेस्ट सिर्फ देना नहीं है बल्कि उसके एनालिसिस भी करना है। तो जो सब्जेक्ट्स आपके बीच बीच में कंप्लीट होते जाएंगे उसको टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी थोड़ा सा पक्का करते जाएंगे, उसकी एनालिसिस करते जाएंगे। और एक आधी कुछ कमी वहाँ पे रह जाती, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट आपके नहीं क्लियर होते, तो टेस्ट सीरीज आपको बार बार इंडिकेट करता रहेगा कि ये टॉपिक भी आप साथ के साथ लेके चलते रहो। तो आई होप आप लोगों ने ये सेशन काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया है। तो अब सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अब अगला कॉम्बैट देने के लिए रेडी रहना है, जो कि अगले संडे को है। तो अनअकैडमी पे कॉम्बैट आप सभी लोगों को देना। कॉम्बैट 2 तरीके से आपकी हेल्प करता है। सबसे पहले तो आप अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक कर पाते हो, आप देखते हो आप कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपने ये कोड लगा के कॉम्बैट पे एंट्री ले रखी है, ठीक है, तो आपको ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि अगर आप अच्छी रैंक लेके आते हो तो प्लस पे आप आ जाओ, क्योंकि प्लस पे ना आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है अगर आपने ये कोड लगा रखा है। तो आप यहाँ पे डिस्काउंट के स्लैब्स देख सकते हो, डिफरेंट स्लैब्स हैं। आपको अप टू 100% की स्कॉलरशिप मिलती है अगर आप ये कोड लगा के अनअकैडमी कॉम्बैट देते हो तो फाइन। उसके अलावा आप सभी लोग यार स्पेशल क्लासेस के सारे फीचर्स को एक्सेस करना स्टार्ट करो। फ्री में आपको इतने सारे फीचर्स यहाँ पे दिए जाते हैं। आपके पास जो भी क्लास आप एनरोल करके रखते हो उसके पास उसके मैसेजेस जाते हैं, आप लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्विजेस वगैरह कंडक्ट होते हैं, क्योंकि पोल्स वगैरह हम लोग कंडक्ट कर पाते हैं। और बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस होता है जैसा आपका अनअकैडमी प्लस वाले स्टूडेंट्स को मिलता है। बस आपके डाउट सॉल्विंग्स और उसके अलावा जो आपके रेज द हैंड वाले ऑप्शन है वो अभी स्पेशल क्लास में अवेलेबल नहीं होते। रेस्ट ऑल द ऑप्शंस यू कैन सिंपली एंजॉय एंड यू कैन सिंपली एक्सेस, फाइन। उसके अलावा देखो यार, हमारे किसी भी सेशन में आपको कुछ इशू आता है, कुछ भी लगता है, हमें बताइए ताकि हम उस कंटेंट को इंप्रूव कर पाए, ताकि आपके जो जूनियर्स हैं उनको एक बेहतरीन कंटेंट मिल पाए जो कंप्लीटली एरर फ्री हो, फाइन। उसके अलावा जैसा मैंने पहले आपको बताया, ऑफर अभी आपको मिल रहा है 12 महीने पे 2 महीने गेट टीएससी, 3 मंथ्स का आपको एसएससी जेई का, और 4 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेट टीएससी एंड 6 मंथ्स का एसएससी जेई, ताकि आप सारे टेक्निकल एग्जाम्स को टारगेट कर पाओ जस्ट इन द सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो सिर्फ आपको 12 मंथ्स का अमाउंट पे करना है, 24 मंथ्स का अमाउंट पे करना है। ये एडिशनल चीजें आपको काफी ज्यादा मिलती है। बाकी जैसा मैंने आपको बार बार बता रखा है कि जो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 80 रुपीज ऑन द डेली बेसिस पे करने होते हैं, जो कि शायद हम ऐसे खाने पीने में खर्च कर देते हैं। 18 मंथ्स में आपको 70 रुपीज ऑन द डेली बेसिस और 24 मंथ्स में आपको 60 रुपीज ऑन द डेली बेसिस खर्च करने होते हैं। तो अगर आप इतने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो यू शुड इन्वेस्ट दिस मनी ऑन योर फ्यूचर, क्योंकि जब आप प्लस पे आते हो तो आपकी जो सक्सेस की रेशियो होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उसकी परसेंटेज काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे ना सिर्फ आपके डाउट सॉल्व होते हैं, आपको टीचर्स का पर्सनल गाइडेंस मिलता है और सिस्टमैटिक वे में सारी तैयारी कंप्लीट हो सकती है। तो अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस में आना चाहते हो तो आपको ये कोड लगाना है, अनअकैडमी प्लस पे आना है तो आपको ये कोड लगाना है, बिकॉज ये कोड आपको ना सिर्फ राइट कंटेंट देता है बल्कि राइट इंटेंट देता है, और उसके अलावा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराता है। बाकी अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हो तो 12 मंथ्स का जो आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिलता है वो 45K का मिलता है, 18 मंथ्स का 58K और 24 मंथ्स का 66K, ठीक है। इसको अगर आप 12 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो ये 33K आपको रफली दिखेगा। मतलब 33K में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसमें आप सारे वो चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हो जो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक ड्रीम होता है, जिसमें आपको एक पर्सनल कोच डेडिकेटेड असाइंड होता है जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपको ट्रैक करेगा। उसके अलावा 1-to-1 जूम सेशन, स्टडी मटीरियल, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डाउट सॉल्विंग, डाउट क्लियरिंग, ये सारे के सारे ऑप्शंस बहुत स्मूथ हो जाते हैं, टेस्ट की एनालिसिस मिलती है, ये सारा सब कुछ आपको आइकॉनिक पे मिलता है। और उसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ यही कोड लगाना है। तो अनअकैडमी प्लस पे आना है तो ये कोड आपको लगा के ही एंटर करना है, ठीक है। चलो यार, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इस सेशन को यार सभी लोग लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसे और कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ जहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ से, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर कर पाऊँ, जिससे आपकी प्रिपरेशन में, जिससे आपकी तैयारी में, जिससे आपकी रैंक आने में थोड़ी मदद मिल पाए। तो शायद मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि जब एक स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है तो शायद जो सबसे ज़्यादा खुश होता है वो उसका टीचर ही होता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।